नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। तो हालात हाज़रा का बयान करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि हमारा प्रोग्राम, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से पूरी दुनिया की मईशत ख़तरे में पड़ गई है। ख़ाम तेल $105 फ़ी बैरल तक पहुंच गया है। सोना $1900 फ़ी आउंस से तजावुज़ कर गया है और गंदम और मसाले भी महंगे हो गए हैं। पहले जो मुल्क यूक्रेन और रूस से गंदम दरामद करते थे, अब उन्हें हिंदुस्तान से रुजू करना पड़ रहा है और इस वजह से गुज़श्ता चंद दिनों में गंदम हिंदुस्तान में $2200 फ़ी 100 किलो से बढ़कर $2400 फ़ी 100 किलो हो गई है। मुंबई हिंदुस्तान का सबसे अमीर शहर है, जिसमें नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 1596 अमीर तरीन लोग रहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस आदमी या शख्स के पास 3 करोड़ अमेरिकन डॉलर या हिंदुस्तानी 225 करोड़ रुपए हैं, वो इस लिस्ट में आते हैं। हिंदुस्तान की फरवरी की बरामदात या एक्सपोर्ट्स $34 बिलियन तक पहुंच गई हैं और वजारत ख़जाना के अंदाज़े के मुताबिक जो टारगेट $400 बिलियन इस साल के लिए सेट किया गया था, वो आसानी से हासिल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया है, जिसकी रूह से कोई भी शख्स नए कारखाने लगाने के लिए जो भी पैसा लगाएगा, अगर वो अपनी सरमायाकारी का 5% सरकार को देता है तो वो सारा पैसा उसका वाइट हो जाएगा और उसे किसी भी किस्म के सवालात नहीं किए जाएंगे। अब सरकार ख़ुद मनी लॉन्ड्रिंग का मौका आवाम को फराहम कर रही है, लेकिन इस स्कीम की कामयाबी अब भी मुश्तबा है। देखें कितना पैसा काले से सफ़ेद में आता है। पाकिस्तानी पंजाब ने कारपोरेट फार्मिंग की स्कीम के तहत लोगों को सरकारी ज़रई ज़मीन लीज़ पर देने का फ़ैसला किया है। ये मंसूबा भी सीपेक के दायरे के इख्तियार में आता है। सरकार को उम्मीद है कि इससे लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे। हमें तो लगता है कि इस स्कीम के ज़रिए चीन के सरमायाकार पाकिस्तानी ज़मीन ही हथिया लेंगे। लाहौर में 2.5 साल के बाद फेज़ मेला फिर से वापस आ रहा है। लाहौर के अल हमरा हाल में 4 मार्च से 6 मार्च तक ये मेला मनाया जाएगा। सुनने में आया है कि इस मेले में हिंदुस्तानी वफ़द भी शिरकत करेगा और इस वफ़द में मुज़फ़्फ़र अली का नाम नुमायाँ है, जिसने फ़िल्म उमराओ जान बनाई थी। लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये फ़िल्म 1981 में मुज़फ़्फ़र अली साहब ने बनाई थी और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कामयाब हुई थी। इसकी मौसीकी तो बहुत ही उम्दा थी, जिसे ख़याम साहब ने तरतीब दिया था। तो इसके साथ हमारा आज का हालात हाज़रा का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने भाइयों और बहनों को फिर से दोबारा ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।